भरत तिवारी, उसको मैं उसकी शहादत बेकार नहीं जाए। उन लोगों पर एफआईआर भी हुई, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया और गिरफ्तारी भी हुई। कि जिन लोगों ने भी कुछ प्रोटेस्ट में या कुछ कहा होगा, हम उन सारे केस में सभी को राहत देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। उस वक्त भाजपा सांसद मनोज तिवारी भागे भागे पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के घर बिलौटी पहुंच गए। जब 17 जून की घटना को पूरे 2 महीने हुए, भोजपुर के बिलौटी गांव में पहुंचे मनोज तिवारी ने भरत तिवारी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं दूसरी तरफ परिवार से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भरत तिवारी की बहन रूबी देवी ने मनोज तिवारी को राखी बांधी और राखी के साथ ही अपने भाई के लिए न्याय की गुहार भी लगाई। रक्षाबंधन से करीब 10 दिन पहले हुई इस मुलाकात ने पूरे माहौल को भावुक कर दिया। बहन ने भाई के लिए न्याय मांगा तो मनोज तिवारी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मनोज तिवारी ने दावा किया कि घटना के बाद कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर, निलंबन और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई हुई है। साथ ही गांव के करीब 14 लोगों और कई अज्ञात लोगों पर दर्ज मुकदमा का मुद्दा भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने रखने का उन्होंने भरोसा दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि घटना के बाद स्वाभाविक प्रक्रिया में जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी बातें रखी, उनके मामलों में भी राहत दिलाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अब परिवार की मांग के साथ साथ गांव के लोगों पर दर्ज हुए मुकदमों को भी वापस लिया जा सकता है। जिसके बाद सवाल ये अब उठ रहा है कि क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर फेक था। इस सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति के पास हथियार नहीं था और उसे हथियार रखकर मारा गया तो यह सरासर अन्याय है। मनोज तिवारी ने कहा कि इसी आधार पर न्याय की लड़ाई आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वह कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और मामले की कानूनी प्रक्रिया पर उन्हें पूरा भरोसा है और इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर वो विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहते। परिवार की मांगों में सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और भरत तिवारी की स्मृति में स्मारक बनाने की भी मांग शामिल है। मनोज तिवारी ने कहा कि इन मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता परिवार को न्याय दिलाना है। प्रशांत किशोर के कथित बयान पर भी मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि परिवार पहले ही अपने सदस्य को खो चुका है और उसके दर्द को अब तक नहीं भूल पाया है। ऐसे में परिवार पर किसी भी तरह का लांछन लगाना उचित नहीं है। इस परिवार पे और इस गांव पे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम परिवार के साथ खड़े होके उनकी बातों को समझ के उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला के और परिवार ने जो जो बात कही, सारे विषयों को हम एक एक करके सुन भी रहे हैं और उसमें जो परिवार चाहता है, जो गांव चाहता है, जो समाज चाहता है, हर उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको ये जानकारी होगी ही कि जो स्थानीय अधिकारी प्रथम दृष्टया इसमें लगता है कि उनका इसमें दोष है, उन लोगों पर एफआईआर भी हुई, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया और गिरफ्तारी भी हुई। इसके डिटेल में हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं
लेकिन हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि जो न्याय की परिभाषा है वो अवश्य दी जाएगी, न्याय होगा। हमारी माता जी से मुलाकात पहले दिल्ली में हो चुकी है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन लगता है मनोज भाई जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलवाए उसी दिन मिले। हम उसके पहले भी मिले, लेकिन हम इन विषयों को बहुत ज्यादा हम मीडिया में नहीं रखे, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसके बाद हम सिर्फ मीडिया में आए तो उसका सबका निदान तो नहीं होगा, उसके लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आज हम बिलौटी गांव में आप सबको बताएं कि जैसे मैंने विषय को अपने स्थानीय पदाधिकारियों से बात करके, परिवार से बात करके मुख्यमंत्री जी को रखा, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना से तुरंत परिवार को बुलाया, मिले, और तभी से दोषियों पर कार्रवाई करने की शुरुआत भी हो गई, न्याय की शुरुआत हुई। हम पिताजी से भी बात किए, बाबूजी से भी जब घटना हो रही थी तो हम फोन से बात किए। वैसे भी आप सबको पता है मैं बिहार का जरूर हूं, लेकिन मैं तो दिल्ली का सांसद हूं। तो भी हमने परिवार से बात करी, चंदन से बात करी, फिर माता जी को अपने दिल्ली वाले घर पे हम बैठे उनके साथ। आज हम जब आपके बीच में आए हैं तो एक बार हमारे गांव की भी कई समस्याओं को परिवार ने बताया हमसे। जैसे एक बात आई कि गांव में भी 14 लोगों पे केस है, कुछ 50 लोग अज्ञात हैं, लेकिन उनका जो वीडियो में फोटो आया ही होगा। तो आज परिवार ने कहा कि उन लोगों पे केस नहीं चलना चाहिए। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें लोगों का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया निकलती है। तो मैं मीडिया के समक्ष भी आप इस पूरे गांव को विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने भी कुछ प्रोटेस्ट में या कुछ कहा होगा, हम उन सारे केस में सभी को राहत देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि उनको, चूंकि वो भरत तिवारी के साथ गलत हुआ इसलिए वो बोल दिए, इसलिए किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम इसका भी विश्वास दिलाते हैं, न्याय होगा वहां पे। और भी कई घटनाएं गांव के बाबूजी ने बताया, कोई पुलिस कांस्टेबल है, ऐसी घटनाओं में कुछ बात निकल जाती है मुंह से तो किसी का उस पर बस नहीं होता है। तो उन सभी लोगों को हम लोग बहुत संवेदना के साथ उनको रिलीफ दिया जाएगा। बाकी हमारे लिए भरत तिवारी, उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं आप सबसे इतना विश्वास दिलाता हूं। घटना के 2 महीने पूरे होने पर परिवार की ओर से गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने कहा कि अब वह खुद को भरत तिवारी के परिवार और विलौटी गांव का सदस्य मानते हैं। साथ ही उन्होंने गांव वालों से गुटबाजी छोड़ प्रेम और भाईचारे से रहने की अपील की। अब देखना ये होगा कि बहन की राखी के साथ उठी न्याय की यह आवाज सरकार के दरवाजे तक कितनी मजबूती से पहुंचती है और इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री